कहते हैं कुछ शादियां इतनी परफेक्ट लगती हैं जैसे उनमें कभी कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। ये भी एक ऐसी ही शादी थी। कुणाल और इशिता की शादी को 5 साल बीत चुके थे। घर में सुकून था, हंसी थी, रूटीन था और एक दूसरे के साथ वो कंफर्ट था जो हर किसी को नसीब नहीं होता। सुबह कुणाल और इशिता साथ चाय पीते, जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करते, ऑफिस के लिए निकलते वक्त एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते। वीकेंड पर ग्रोसरी शॉपिंग, कभी बालकनी में बारिश देखते हुए चाय, कभी बिना वजह लॉन्ग ड्राइव। सब कुछ नॉर्मल था। इतना नॉर्मल कि किसी को भी कभी शक नहीं हो सकता था कि इस घर की दीवारों के बीच एक राज भी छुपा हो सकता है। इशिता ज्यादा बोलने वाली नहीं थी। शांत नेचर, सिंपल आदतें और हर काम चुपचाप करने की आदत। अपने पास्ट के बारे में इशिता कभी ज्यादा बात नहीं करती थी और शायद इसलिए कुणाल ने भी कभी पूछा नहीं। ट्रस्ट था और ट्रस्ट में सवाल कम होते हैं। फिर एक संडे सब कुछ बदल गया। इशिता अपनी माँ के घर गई हुई थी और घर में सिर्फ तन्हा खामोशी थी। कुणाल ने सोचा आज कबर्ड क्लीन कर दिया जाए। पुराने कपड़े निकाले गए, बॉक्सेस साइड किए गए, ऊपर रखा एक कार्टन नीचे उतारा गया। कार्टन खोला तो अंदर कुछ बुक्स थी, फाइल्स थी और पुराने पेपर्स। सब वापस रखने ही वाले थे, तब एक ब्राउन कवर वाली पुरानी डायरी नजर आई। डायरी पर धूल जम चुकी थी, कॉर्नर्स पुराने हो चुके थे। कुणाल ने डायरी उठाई, कवर पर बस एक लेटर लिखा था, ए। डायरी कैजुअली खोली गई। अंदर कुछ हैंड रिटन पेजेस थे, रैंडम डेट्स, कुछ अधूरे थॉट्स, कुछ लाइंस जो समझ नहीं आ रही थी। पेजेस पलटते पलटते जब लास्ट पेज तक पहुंचा गया, तब कुणाल की सांसें एक पल के लिए रुक गई। लास्ट पेज के पीछे ट्रांसपेरेंट पेज से चिपकी हुई थी एक छोटी सी सिल्वर की, साथ एक छोटा सा टैग लगा था, लॉकर नंबर 27। एक सेकंड में 1000 सवाल दिमाग में आ गए। लॉकर? कहाँ का लॉकर? और इशिता ने इसके बारे में कभी बताया क्यों नहीं? डायरी दोबारा देखी गई। नीचे एक लाइन और लिखी थी, कभी जरूरत पड़े तभी खोलना। उस छोटी सी की ने पहली बार कुणाल को ये एहसास दिलाया कि शायद 5 साल से जिस इंसान के साथ जिंदगी गुजारी जा रही थी, इशिता के बारे में सब कुछ कभी पता था ही नहीं। उस रात कुणाल को नींद तो आई लेकिन सुकून नहीं आया। बेड के पास साइड टेबल पर वो छोटी सी की रखी थी और कुणाल की नजर बार बार उसी पर जा रही थी। दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी, अगर सब नॉर्मल था तो फिर इशिता ने ये लॉकर क्यों छुपाया? अगली सुबह बिना इशिता को कुछ बताए कुणाल सीधा उस एड्रेस पर गया जो डायरी के एक पुराने पेज पर लिखा हुआ मिला था। शहर के एक पुराने कमर्शियल एरिया में एक छोटी सी बिल्डिंग थी। नीचे फेडेड बोर्ड लगा था, सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। जगह देखकर ही अजीब फील आ रही थी। रिसेप्शन पर की दिखाई गई और कुछ फॉर्मेलिटीज के बाद कुणाल को एक नैरो हॉलवे में ले जाया गया। वॉल्स पुरानी थी, हवा ठंडी थी और सामने लाइन में लॉकर्स लगे हुए थे। फिर एक लॉकर के सामने रुक कर नंबर देखा गया, 27। कुणाल के हाथ में की थी, हार्टबीट तेज थी। जैसे ही की घुमाई गई, लॉकर क्लिक करके खुल गया। अंदर कैश या ज्वेलरी नहीं थी, सिर्फ एक ब्राउन फाइल, कुछ एनवेलप्स और रबर बैंड से बंधी हुई फोटोग्राफ्स। सबसे पहले कुणाल ने फाइल खोली। अंदर कुछ प्रॉपर्टी पेपर्स थे, कुछ बैंक रिसीट्स और कुछ डॉक्यूमेंट्स जिनमें एक नाम बार बार लिखा हुआ था, राघव। हर दूसरे पेज पर वही नाम, कभी विटनेस में, कभी नॉमिनी सेक्शन में, कभी हैंड रिटन नोट के नीचे। सवाल और गहरा हो गया, राघव कौन था? फिर फोटोग्राफ्स देखी गईं। कुछ फोटोज में इशिता अकेली खड़ी थी, कुछ में किसी कैफे के बाहर, कुछ में एक कार के पास और 2 फोटोज में एक आदमी साइड प्रोफाइल से नजर आ रहा था। फेस क्लियर नहीं था, लेकिन एनवेलप के पीछे पेन से सिर्फ एक नाम लिखा था, राघव। अब कुणाल का कंफ्यूजन शक में बदलने लगा था। अगर ये सब पुरानी बात थी तो इशिता ने लॉकर में इतने संभाल कर क्यों रखा? और अगर नई बात थी तो 5 साल की शादी में सब चुप कैसे रहा? वापस घर लौटने के बाद कुणाल को हर चीज अलग लगने लगी। जो पहले नॉर्मल था अब सस्पिशियस लग रहा था। रात को कभी इशिता का फोन वाइब्रेट होता और तुरंत साइलेंट कर दिया जाता।
कभी बालकनी में जाकर धीरे आवाज में बात होती, कभी इशिता बोलती मार्केट जा रही हूँ और वापस आने में 2 घंटे लग जाते। कभी उसके चेहरे पर रैंडम स्माइल देखकर भी क्या किसी और का मैसेज था। कभी हैंडबैग को इतनी केयर से साइड रखना पहले नोटिस ही नहीं हुआ था। कभी संडे को अचानक बाहर जाना पहले रूटीन लगता था, अब हर छोटी चीज कुणाल को एक क्लू जैसी लग रही थी। क्या ये सब हमेशा से हो रहा था और कुणाल ने कभी देखा ही नहीं, या फिर सच में कुछ चल रहा था? उस रात डिनर टेबल पे सब नॉर्मल था, हंसी भी थी, बात भी थी, रूटीन भी वही था, लेकिन अब एक फर्क था। अब सामने सिर्फ इशिता नहीं बैठी थी, सामने एक राज बैठा था और कुणाल के दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, क्या इशिता सच में एक दूसरी जिंदगी जी रही थी? क्या इशिता सच में कुछ छुपा रही थी? जानने के लिए देखिए पार्ट 2।